आम तोड़ने से मना किया तो की रोड़ेबाजी, मारपीट और छीन ली गले में पहना हुआ चांदी का चेन। पीड़ित इशरत खातून और उनके शौहर नौशाद आलम ने लिखित तौर पर आवेदन में दी एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन, लेकिन टाल मटोल का सिलसिला जारी। खबर लिखे जाने तक नहीं हुआ है एफआईआर दर्ज। वहीं पीड़ित परिवार ने बातचीत के क्रम में बताया कि पूर्व से ही जमीन को लेकर उन सबके द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। इनके जमीन पर उनकी बुरी नजर है। जमीन कब्जाने के नियत से अलग अलग तरीके से विवाद उत्पन्न करके इस परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आरोप पीड़ित परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। वहीं पीड़ित परिवार को जब थाने से उचित पहल होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो एसएसपी गया से गुहार लगाई और मिलकर आवेदन दिया है। क्या पैसे, रसूख या किसी अन्य वजह से इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है या कोई और वजह है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनका एफआईआर दर्ज होता है कि नहीं। लेकिन वर्तमान में पीड़ित परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है और जब घर के पुरुष बाहर चले जाते हैं तो महिलाएं डर डर के घर में रहती हैं कि उनके साथ कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। मामला बोध गया प्रखंड के हथियार का है, जहां के रहने वाले नौशाद आलम और उनका पूरा परिवार आजकल कुछ दबंगों के प्रताड़ना से परेशान हो गया है। ये आरोप नौशाद आलम और उनका परिवार लगा रहा है और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। इनके द्वारा आवेदन भी दिया गया है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा भी आरोप नौशाद आलम और उनके परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर आगे इस खबर में। तो पहले के हम 2 ठो मर्दाने आए थे तो वो लोग चिल्ला चिल्ला किए और उसके बाद में फिर 10 ठो औरत आई तो उसके बाद में ढेला उठा चलावे लगी, सब आम उन सब तोड़े लगी, सब पीटे उठे लगी, गाली उठा सब की। तो लोग क्या थे वहीं पे। तो गलती किसकी थी? गलती वही लोग की थी और किसकी रहेगी। मतलब ऐसे ही चलाने लगे ईटा पत्थर? ईटा पत्थर चलाने लगी तो इधर सब आई तो जमीन है मेरी जमीन, ये लोग बोली साहब कि मेरी जमीन है, वहीं पर सब करने लगी। और अच्छा। आप वहाँ पे मौजूद थी? हाँ वहाँ पर हम खड़े थे। कहाँ रहती हैं? यहाँ बगल में घर है, पड़ोस में जी। तो गलती किसकी, इनकी थी कि उधर उन लोगों की? उन लोग आई थी, ये तो अपना घर में खाना बना रही थी, हम लोग भी बना रहे थे नाश्ता, सुबह का टाइम था। तो लोग एक बार तो आए, मर्दाने लोग सब चिल्ला लगे तो हम लोग वहाँ पर देखा तो हम लोग ना थे, हम लोग अपना नाश्ता बना रहे थे। फिर भी मैं देखा कि औरत सब है तो हम लोग आए यहाँ पे आकर के देखा। समझाया बुझाया आपको? हाँ समझाया, कैसे ना करो, जिसके है यहाँ पे तो वो अपना ही बोलेंगे ना कि तुम लोग कि हाँ हम लोग की जमीन है। आप देसी गाँव की हैं? हाँ बगल में मेरा घर है। अरे तो हम पूछा कि क्या बात है, तो कहें कि आम तोड़ेंगे। तो हमने कहा कि हम, मेरे घर पर कोई आदमी नहीं है, हम आम तोड़ने नहीं देंगे। तो उन लोग ने गाली गलौज की मेरे साथ और धमकी दी, कहें कि घर से उजाड़ देंगे। और दूसरे आदमी एक तो मल्लू था, सो मेरा झोटा पकड़ी पकड़ के मेरे 2-3 मुक्का मारी भी और फिर गला से सिकरी खोल ली मल्लू। और एक तो मोचू था, मोचू का बेटा था। कितने लोग टोटल? 4 लोग आए थे मर्दाने। और उसके बाद उन लोग चले गए। उसके बाद 9-10 बजे लेडीज आए, हम सो के थे तो गाली गलौज ढेला खपटा खूब चलाए लेडीज। हम ऊपर चली गए केवाड़ी बंद करके, सब गाली उली बक के गए, ढेला उला मार के सब लेडीज लोग। पूरा क्यों कर रही है ये सब? जमीन के मामले में कर रही है। हमारे साथ लॉकडाउन से इसमें झगड़ा चल रहा है जमीन के। इन लोग बराबर मेरे दरवाजा पर इन लोग आके गाली गलौज हर वक्त इन लोग दे के जाता है। कुछ लोग यहाँ के बोल देते हैं, बस पहुंच जाते हैं मेरे दरवाजे पर, जरा जरा सा के लिए गाली गलौज करके चले जाते हैं उन लोग। तो कोई गरीब का यहाँ गुजारा नहीं है। क्या नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ कि ईटा ऊपर चला, दरवाजा में ईटा सब चलाए तो सब नुकसान हुआ सर। प्रशासन के पास भी गए आप लोग? प्रशासन के पास हम लोग फोन किया तो प्रशासन है, तो जो बात तो हुआ प्रशासन को हम लोग बता दिया। प्रशासन से कहा कि आप लोग चल के देखिए छत पर मेरे कितना ईंट पसरा हुआ है, लेकिन उन्होंने ना गए छत पर ईंट के लिए देखने के लिए। कोई कार्रवाई हुआ प्रशासन की? नहीं, कुछ नहीं हुआ। समझा के चले गए दोनों को। 2 दिन बाद प्रशासन आए और वही समझा के चले गए दोनों आदमी को। एफआईआर लिया गया है थाने में? नहीं, अभी तक एफआईआर नहीं लिया? आवेदन लिए से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक ला। क्या नाम हुआ आपका? इशरत खातून। कब से रह रही है यहाँ? यहाँ मेरे 17 साल हो गया है यहाँ।
ये हथियार गांव है। क्या नाम हुआ आपके पति का? नौशाद आलम। जब लड़ाई हमला हो रहा था, झगड़ा कर रहे थे, उस वक्त आपके घर पे कौन कौन थे? कोई नहीं थे, बस हम सिर्फ अकेले थे। मेरे एक ठो बड़ा बेटा था, तो वो तो बेटा कुछ नहीं, नहाना मेरी ये कहे छोड़ दीजिए, अम्मी हट जाइए, अम्मी की बाड़ी लगा दीजिए, चोट लग जाएगा। मेरे घर पर कोई आदमी नहीं था। और जो सुबह इन लोग 7 बजे आए से कोई मोहल्ले की औरत भी नहीं आए। उन लोग नाश्ता का टाइम था, उन लोग सोचे लड़कन के लिए आम के लिए झगड़ा हो रहा, लेकिन उस टाइम कोई नहीं आए। मर्दाना के टाइम और लेडीज के टाइम सब औरतें आ गई थी। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ दिला दे प्रशासन। हर वक्त इन लोग मेरे साथ काहे ऐसे करता है। धमकी जान से मारने की? हाँ, जान से मारने के, कहें कि चलो वहाँ बोध गया, छेक के मारेंगे हम तुम्हारे रास्ते में। डर लगा रहता है आपको? तो डर नहीं लगेगा सर? कोई आदमी धमकी देगा कि मारेंगे, तो इंसान को डर ही है। सबका जीवन है, एकदम हर वक्त धमकी देता है, घर से उजाड़ देंगे, घर में बुलडोजर चला देंगे, ऐसे ऐसे इन लोग बोल के जाते हैं। कौन बोलता है ये? यही अदारकी लोग, अदारकी लोग भी यही बात बोलता है। 2-4 घर मियाँ लोग है, वही बात बोलता है कि उजाड़ देंगे, यहाँ रहे नहीं देंगे। कौन से गांव के बोलो? यही गांव के लोग है, यही गांव के लोग है, 2-3 मिल के।